नमस्कार, सानवी लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शेखर आपके सामने प्रस्तुत हूँ पेडागोजी ऑफ साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ टीचिंग साइंस क्या है। अब आज हम इस वीडियो में इन सभी पर चर्चा करेंगे। पहला जो वैल्यू है यानी कि मूल्य जो है बौद्धिक मूल्य यानी कि इंटेलेक्चुअल मूल्य वैल्यूज बोलते हैं। विज्ञान का ज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है, यानी कि विज्ञान का जो ज्ञान होता है वो मस्तिष्क किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। और यह ज्ञान क्या करता है, क्रमबद्ध होता है और सुव्यवस्थित होता है। विज्ञान का ज्ञान छात्रों में तार्किक क्षमता को विकास करता है। विज्ञान की प्रत्येक समस्या जो होती है रचनात्मकता होती है और सृजनात्मकता से होकर गुजरती है। छात्रों को विभिन्न मानसिक क्रियाओं का प्रशिक्षण मिलता है, यानी कि छात्रों को जो है मानसिक क्रियाओं का क्या मिलता है, प्रशिक्षण मिलता है। वे अंधविश्वासों देखकर सुनकर इन बातों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि निरीक्षण करके और उनका निष्कर्ष निकालकर तथ्यों पर पहुंचते हैं। ये क्या था, पहला बौद्धिक मूल्य। अब हम दूसरा जो इसमें एक कोटेशन दी है, महान वैज्ञानिक महान शिक्षा शास्त्री थे हाउस ने विज्ञान विषय में लिखा है, विज्ञान मस्तिष्क का तीक्ष्ण और तीव्र बनाने में उसी प्रकार करता है। यानी कि विज्ञान जो है मस्तिष्क को तीव्र और तीक्ष्ण बनाने में क्या करता है, उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार औजार को तीक्ष्ण बनाने में काम आने वाला पत्थर, जैसे पत्थर को रगड़ा जाता है उसी प्रकार रगड़ने से क्या होता है, पत्थर हथियार तेज हो जाता है। उसी प्रकार विज्ञान क्या है, मस्तिष्क को उसी प्रकार घिस के उसको उसमें क्या करता है, क्रिएटिविटी लाता है। अब दूसरा जो है नैतिक मूल्य होते हैं, जिसे बोलते हैं मोरल वैल्यू। नैतिकता एक ऐसा प्रत्यय है जो स्थान, समय, व्यक्ति और परिस्थिति से सर्वाधिक प्रभावित होता है। यानी कि पहला स्थान, व्यक्ति, समय, इन सभी परिस्थितियों से क्या होता है, सर्वाधिक प्रभावित होता है। जिस कारण समाज में नैतिक मूल्यों का स्वरूप जो होता है समय समय पर परिस्थितिवश चेंज होता रहता है। सत्य की प्रकृति पर आधारित नैतिक मान्यता सर्वाधिक खरी उतरती हैं। विज्ञान भी हमें तर्क सम्मत विचार तथा सत्य बोलने की क्षमता प्रदान करते हैं, और सत्य ही विज्ञान की आत्मा है। यानी कि जो सत्य है वही विज्ञान की आत्मा है। और विज्ञान के विद्यार्थी किसी आडंबर को करने में पसंद नहीं करते, यानी कि विज्ञान का जो विद्यार्थी होगा वो किसी भी आडंबर को पसंद नहीं करते हैं। और विज्ञान के द्वारा ही छात्रों को विभिन्न मानसिक क्रियाओं का प्रशिक्षण मिलता है। यानी कि विज्ञान के द्वारा जो छात्र विज्ञान के द्वारा छात्रों में क्या होता है, मानसिक क्रियाओं का प्रशिक्षण होता है। यानी कि विज्ञान की क्रिया करेंगे तो उससे क्या होगा, मस्तिष्क का क्या होगी, एक्सरसाइज होगी, यानी कि उसको प्रशिक्षण मिलेगा। तथा किसी बात को पढ़कर, सुनकर या अंधविश्वासों पर आधार नहीं मानते, बल्कि क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तीसरा व्यावहारिक मूल्य, प्रैक्टिकल वैल्यूज। प्रैक्टिकल वैल्यूज किसे बोलते हैं, मनुष्य को प्रतिदिन अपने सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में, यानी कि प्रैक्टिकल व्यावहारिक मूल्य कैसे होंगे, मनुष्य प्रतिदिन अपने सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का क्या करता है, सामना करता है, यानी कि उनको फेस करता है, और जिसके आधार पर समाधान करने की भी कोशिश करता है। और कैसे करता है, विज्ञान के उपयोग करके समस्या का समाधान खोजने की, जैसे संचार व्यवस्था, रोजगार, मनोरंजन, हमारे भोजन सामग्री का उत्पादन, उनका संग्रह कैसे कर सके, स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इन सभी में क्या है, विज्ञान है। वर्तमान में हमें कुशल वैज्ञानिक की आवश्यकता है, न कि कैसी भीम जैसे योद्धा की। कुशल वैज्ञानिक रिमोट से कोई भी कार्य कर सकता है, और हम अपने जीवन में क्या करते हैं, सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और उन सभी में क्या है, विज्ञान की देन है। जितने भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो किसकी देन है, विज्ञान की देन है। यानी कि विज्ञान के आधार पर ही उनका डेवलपमेंट हुआ है। पांचवा जो है मनोवैज्ञानिक
मूल्य बोलते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल वैल्यू। साइकोलॉजिकल वैल्यू विज्ञान शिक्षण की प्रक्रिया मनोविज्ञान के सिद्धांत, यानी कि विज्ञान की जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर आधारित है। क्योंकि करके सीखना, सजीव नमूनों के निरीक्षण द्वारा सीखना, क्रिया प्रणाली आदि मनोरंजन के मूलभूत सिद्धांत है। मनोविज्ञान शिक्षण को सिखाती है कि वह विद्यार्थी के सम्मान को ठेस न लगे, यानी कि टीचर को यह इस बात का इंडिकेशन देती है कि वह बच्चों के जो है उसके सम्मान को ठेस न लगे, बल्कि उनको निर्देशन दे ताकि उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और उनकी जिज्ञासा जो है रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रति क्या हो, बढ़ती चली जाए, यानी कि जिज्ञासा बढ़ती चली जाए। उसके बाद है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य या कल्चरल वैल्यू, यानी कि किसी राष्ट्र समाज की अपनी एक संस्कृति और विशेषता होती है और उसी संस्कृति के आधार पर वह क्या होते हैं, अलग होते हैं। विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का वर्णन विज्ञान के इतिहास द्वारा समझाया जा सकता है, यानी कि विभिन्न राष्ट्र जो देश हैं उनकी संस्कृति का जो वर्णन है वो किसके द्वारा डिफाइन, इतिहास जो है इस विज्ञान के द्वारा दर्शाया गया है। विज्ञान हमें किसी भी राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति से परिचित ही नहीं कराता, बल्कि वर्ण सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित व उन्नत रखते हुए भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित भी करता है, यानी कि जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको सुरक्षित भी रखता है और उन्नत रखते हुए यानी कि उनकी डेवलपमेंट भी करता है और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है। कैसे करता है? उद्योगों पर विज्ञान का प्रभाव कैसे पड़ता है? पहले कुछ और था उद्योग, अब कुछ और हैं और आने वाले टाइम में कुछ और होंगे। जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर, यानी कि पहले मनुष्य का जीवन अलग टाइप से जिया जा रहा था और आजकल अलग टाइप से इतना डेवलपमेंट हो चुका है। जीवन पद्धति पर भी विज्ञान का प्रभाव, यानी कि जो डेली लाइफ है वो उस पर भी क्या है, अलग ही प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो मूल्य है सौंदर्यात्मक मूल्य या एस्थेटिक वैल्यूज। इसमें एक कोटेशन बोली गई है, ये किट्स के द्वारा है। उन्होंने बताया कि सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है, यानी कि जो सत्य है वो सुंदर है और सुंदर जो है वो सत्य है। इसके अलावा जो इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, प्रत्येक वैज्ञानिक को प्रकृति की हर वस्तु सुंदर लगती है, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्हें प्रकृति की हर वस्तु क्या लगती है, सुंदर लगती है, तथा इसी में छिपे हुए जो गूढ़ रहस्य है वह उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है और उसका वो लक्ष्य भी होता है। अगर वह इन छिपे हुए रहस्यों को खोजने में सफल होता है, यानी कि जो रहस्य छिपे होते हैं उनको खोजने में सफल होता है, तो उसे प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि मिलती है कि उसने कुछ नया कार्य, यानी कि जब सफलता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, तो उसको क्या होगा, मन में यह है कि मैंने कुछ नया किया जो कि समाज उपयोगी होगा। विज्ञान एक कला है और एक कलाकार जानबूझकर सौंदर्य पर केंद्रित रहता है, यानी कि जो कलाकार होगा वो सौंदर्यकरण यानी कि ब्यूटी पर क्या करता है, केंद्रित रहता है। जबकि वैज्ञानिक सत्य तथा तर्क के द्वारा अंत में सुंदर तक पहुंचने का प्रयास करता है। जबकि वैज्ञानिक सत्यता तथा तर्क के द्वारा अंत में सुंदरता तक पहुंचने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसके अलावा व्यावसायिक मूल्य जो है, किसी भी विषय का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब वह विषय व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, यानी कि किसी भी विषय का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब वो क्या है, व्यावसायिक दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण हो। गांधी जी ने भी अपने बेसिक शिक्षा योजना में ये बताया था। ठीक है, विज्ञान को अधिकांश विषयों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। विज्ञान के व्यावसायिक मूल्यों का वर्णन उसकी उपयोगिता से लगाया जा सकता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी बोला गया सभी सब्जेक्टों का, सभी विषयों का, क्योंकि विज्ञान के व्यावसायिक मूल्यों का वर्णन उसकी उपयोगिता, यानी कि उसकी उपयोगिता कितनी अधिक है उस पर से लगाया जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ में उसकी उपयोगिता है।
जिस विषय की जितनी अधिक उपयोगिता होती है उतना ही अधिक क्या होता है, उसका व्यावसायिक मूल्य होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य यानी कि वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक डेवलपमेंट। विज्ञान अपनी समस्या के समाधान के लिए क्रमबद्ध, यानी कि विज्ञान जो होता है उसकी कोई समस्या होगी, उस समस्या के समाधान के लिए क्या होगा, एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाता है। यानी कि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रक्रिया जिसे वो क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया बोलते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया कई चरणों में होती है, कई चरणों से होकर गुजरती है। छात्रों को अगर इस प्रक्रिया से प्रशिक्षित कर दिया जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी क्या हो जाएगा, उनमें विकसित हो जाएगा। और यह एक क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगर छात्रों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि जो छात्र होते हैं उनमें समुचित प्रशिक्षण दिया जाए तो छात्रों के मस्तिष्क में निरंतर चलना आरंभ हो जाएगा। यानी कि प्रशिक्षण मिलता रहे तो उसमें क्या होगा, क्या हो जाएगा, छात्रों का मस्तिष्क इतना डेवलप हो जाएगा कि वो अपने आप ही समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद। ये आपकी वैल्यू ऑफ से टीचिंग साइंस था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।